बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम, होम्योपैथी फॉर चिल्ड्रन एंड होम्योपैथी एंड ऑटिज्म सीरीज में आज हम अंडे को फिर ले रहे हैं। अंडे से नफरत, अवर्जन, अंडा ना खाना और माँ बाप का हर हाल में बच्चों को हेल्थ के नाम पर, हेल्थी आइटम के नाम पर अंडा खिलाना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ बच्चों को अंडे से एलर्जी होती है और उसके असरात, मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन कैसे कैसे होते हैं, उसकी तफसील में जाने से पहले, दवा बताने से पहले मैं आपको अर्ज़ करता हूँ लिटरेचर में कैसे इसकी तफसील आई हुई है। जो लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं या स्टूडेंट हैं या रिसर्च करते हैं, उनकी खिदमत में रूब्रिक अलामात होम्योपैथिक रेपर्टरी से मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि गलती ना रहे, और फिर मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन लोगों को अंडे से क्या क्या मसाइल होते हैं, नोज़िया होता है, मेडिसिन एक ही है जो फाइनली मैंने बतानी है, वो उसका तरीक़ाकार भी बता दूंगा। अंडे से खाने से अगर खा लें या खिला दें माँ बाप, तो उनको उल्टी की सी कैफियत, वॉमिट की कैफियत, नोशिया की कैफियत होना शुरू हो जाती है। और इसमें है स्टमक चैप्टर में नोज़िया, एग्स, एग्स के अंदर है स्मेल ऑफ, और इसकी दवा है कॉल्चिकम, एक ही दवा है। और दूसरी और तरीके से हम अगर देखें, जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे, जनरलिटीज़ में फूड एंड ड्रिंक्स में जाएंगे। फूड एंड ड्रिंक के अंडर होगा एग, और एग के अंदर होगा अवर्जन और स्मेल ऑफ या ऑर्डर ऑफ, या उसकी कॉल, इसकी भी दवा, तीन दवाएं हैं लेकिन कॉल्चिकम टॉप मोस्ट और अहम तरीन दवा है। और जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे, फूड एंड ड्रिंक्स में जाएंगे, उसके अंदर एग्स होगा, एग्स के अंदर है अग्रवेशन, स्मेल ऑफ। जो ही अंडे की स्मेल आती है इनकी तबीयत अवजार होने लगती है। और फिर जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे, ये सबसे अहम तरीन पॉइंट है। कई बच्चों को, खास तौर पर जो बच्चे बता नहीं पाते, आर्टिस्टिक बच्चे, तो उनके माँ बाप बताते हैं। इस अलामत के तहत बेशुमार पेशेंट्स का जब इलाज करने का इत्तेफाक हुआ तो उनके और भी बड़े मसले हल हुए। जनरलिटी इस चैप्टर में है फेंटनेस, फेंटिंग, स्मेल फ्रॉम एग्स ऑफ, यानी जब वो अंडे की स्मेल भी सूंघते हैं, किचन में अंडा अगर पकाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फेंटा जा रहा है, तब उनको बेहोश होने की कैफियत पैदा हो जाती है। अब पता तो नहीं चलता क्या हुआ, जब रिपीटेडली ऐसा होता है तब पता चलता है, या कोई इत्तेफाक होता है, इधर अंडा शुरू किया और उधर बच्चे की तबीयत बुरी होना शुरू हुई नहीं। और हम एक और चैप्टर देखते हैं जनरलिटीज चैप्टर में, फेंटनेस, फेंटिंग, एग, और उसके अंदर है ऑन स्मेलिंग फ्रेशली बीटन। जब फ्रेशली बीटन यानी अंडे को फेंटा जा रहा है उस वक्त, अगर उस दौरान किसी बच्चे बड़े की तबीयत इतनी आवाजार हो कि वो गिरने तक आ जाए, वो बेहोश होने तक आ जाए, फेंट होने तक आ जाए, तो इसकी दवा भी कॉल्चिकम ही है। एक और तरीके से इसको लिटरेचर में देखते हैं, नोज, स्मेल, स्मेल के अंदर एक्यूट, एक्यूट के अंदर है सेंसिटिव टू स्मेल ऑफ, इसके अंदर है एग्स। इसकी तीन दवाएं हैं, बल्कि इसकी दो दवाएं हैं, एक है कार्सिनोसन और दूसरी है कॉल्चिकम, और कॉल्चिकम इसमें टॉप ग्रेड में है। अब देखें, एग के हवाले से, चाहे वो मैदे की बात है, खाने पीने की बात है, स्मेल की बात है, नोजिया की बात है, चाहे वो फेंटिंग की बात है, इतनी ज़्यादा जब किसी इंसान को एग के साथ वो मसला, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बड़े कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर लेते हैं कि ये मेरा मसला है, और वो उसका हल और सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत दफ़ा नहीं निकाल पाते। किसी हॉस्टल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी जगह गेस्ट हुए, वहाँ अंडा तो अब ये बताने से रहे कि फेंटे ना, या ना अंडे को खोलें या अंडा ना पकाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है कि किचन कॉमन होता है, और वहाँ ख़ास तौर पर बाहर के मुल्कों में तो अंडा पकना ही पकना है बेलमूम, यहाँ भी बहुत लोग पकाते खाते हैं बाकायदगी के साथ। अगर हम ये ज़िद ना लगा लें हर इंसान के लिए अंडा मुफीद है,
تو انڈا، خاص طور پر ایگ، آج کل کے جو بن رہے ہیں آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیلدی نہیں رہے، مگر پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں ہیلدی ہے تو اس انسان کے لیے وہ ہیلدی نہیں ہے، مصیبت ہے، اس کو نہیں کھلانا چاہیے۔ بڑا بتا دے گا، بچہ اور آرٹسٹک بچہ تو نہیں بتا پائے گا، اور آپ اس کو لازمی کھلائیں پلائیں گے یا انڈا دیں گے تو اس کی طبیعت کو بہت خراب کریں گے، اور اس کے جو بھی پھر علاج کریں گے، جو بھی مسئلہ حل کریں گے وہ نہیں ہوگا، صبح صبح ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہونی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس انسان کو کس مسئلے سے ڈسٹربنس آتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ان سب کے علاج موجود ہیں، اور نہ صرف یہ ان کے علاج موجود ہیں، جب ہم اس کیفیت کو بیلنس کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے ذریعے، کیس ٹیکنگ کے ذریعے، تو انسان کے اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ انٹری پوائنٹس ہیں۔ کسی اور طریقہ علاج میں اس طرح کیس کو نہیں سمجھا جاتا، نہیں لیا جاتا۔ ہر معاملے کو جو کسی انسان کو ڈسکمفرٹ کرتا ہے وہ ڈیزیز ہے، اور ایگ ہر ایک کے لیے صحت مند نہیں ہے۔ اگر کسی کو ڈسکمفرٹ کرتا ہے تو اس کو نہیں کھلانا چاہیے، یا اس کا علاج کرانا چاہیے، تو کہنا اس کو موافق ہے۔ ہومیوپیتھی میں الرجیز کا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے، بشرطے کہ خرابیاں بہت گہری اور لمبی نہ ہو چکی ہوں۔ کالچکم 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 10-15 دن دینے سے اس بچے بڑے کے نہ صرف انڈے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، معدے کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ اس انسان کو، بلکہ اس عام طور پر پریگننٹ خاتون کو بھی، جب پریگننسی میں ہر کھانے پینے کی سمیل سے، کچن کے کسی بھی آئٹم سے کھانے کا تصور آنے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تب بھی یہی کالچکم بے پناہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ کالچکم 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 15-20 دن دینے سے اللہ کے کرم سے نہ صرف یہ مسئلہ حل ہوگا انڈے کا، بلکہ اللہ کے کرم سے اس کی اوور آل صحت، سردی بہت زیادہ لگنا، اور اگر باڈی پینز ہیں وہ بھی بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔